हेलो बच्चों, वेलकम टू कौशल्या कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बच्चे जो हैं एकदम मस्त होंगे और अपने जो है पढ़ाई की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। काफी टाइम से जो है मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर जो है ये कक्षा 10वीं का चैप्टर है, पूरी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। बने रहना है साथ में। और इसी चैनल पर जो है मैं कक्षा 10वीं के लगभग सभी चैप्टर, साइंस हो या मैथ्स हो, इसी चैनल पर मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके। तो शुरू करता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, इसका मतलब होता है कि ये गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं एवं त्रिभुज के तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मोटा मोटा कहा जाए तो त्रिकोणमिति क्या है? तो ये गणित की वह शाखा है जिसके भीतर जो है अपन त्रिभुज के तीनों कोणों का अध्ययन करते हैं और तीनों भुजाओं का जो अध्ययन बारीकी से करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री में मेन चीजें क्या है वो मैं आपको बता देता हूं अभी। ठीक है, अब ये जो है एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस त्रिभुज में जो है यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज सदैव पाया जाएगा और उस समकोण त्रिभुज के जो सामने वाली जो भुजा होगी ना, वह सदैव कर्ण होगी। सदैव क्या होगी? कर्ण होगी। अब इसको पी क्यू आर या ए बी सी कोई भी नाम दे दीजिए। ठीक है, इसका नामांकित कर दिया मैंने। अब ये समकोण है, इस समकोण के सामने वाली भुजा जो है सदैव कर्ण होगी। अब एक जो त्रिभुज होता है उसमें कर्ण होता है, आधार होता है, लंब होता है। कौन सी आधार होगी और कौन सी कर्ण होगी तो हमेशा ध्यान रखना है। ये जो समकोण है ना, जो भी आपको कोण दिया जाए, चाहे ये हो या ये हो, इसके जो संलग्न यानी कि जो टच हो, ठीक है, टच होती हुई जो भुजा है उस भुजा को हमेशा आधार बोला जाएगा। क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, अब कर्ण मिल गया, आधार मिल गया, तब पीछे क्या बचा? लंब। ठीक है, तो अब देखो अपन को जो है कर्ण का पता चल गया, आधार का पता चल गया, लंब का पता चल गया। तीनों चीजें जो है अपन को अभी क्लियर हो चुकी है। अब अपन कुछ और चीजें समझते हैं। और चीजें क्या है? अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए कि ये कौन है, ठीक है, अब ये पूछ दिया कि आपको जो है साइन है, एक बार मान लेते हैं एक साइन ए एंगल है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा है? यहाँ पे तो दे दिया बी कौन है, बी एक समकोण है, तब आपने जो है ऐसे कर दिया। अगर साइन ए दे दिया तो हमेशा ध्यान रखना है क्या कि यहाँ पे ए एंगल दिया गया है। ठीक है, अब ए एंगल है, ए के जो सामने जो भुजा होगी ना वो सदैव लंब होगी। क्या होगी? लंब। अगर मान लीजिए सी एंगल पूछ दिया कि साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन सी यानी कि इसके संदर्भ में देखना है। किसके संदर्भ में? सी के संदर्भ में। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। इन बातों का जो है वो ध्यान रखना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कहने का मतलब मोटा मोटा यही है कि अगर ए एंगल पूछा जाता है, ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। कर्ण तो फिक्स है, लंब पता चल गया, पीछे बचा आधार। अगर सी एंगल पूछा जाता है तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब। तो अंडरस्टूड है कि लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, तो पीछे क्या बच गया? आधार। इस प्रकार जो है पता लगा सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ और चीजें हैं कि तो ट्रिक क्या रहेगी? ट्रिक पे फोकस कीजिए। तो देखो, ट्रिक रहेगी लाल बट्टा कक्का। क्या ट्रिक रहेगी? लाल बट्टा कक्का। अब देखिए यहाँ पे एल का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं जो है आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो देखिए, एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण और ए का मतलब होता है आधार। तीनों चीजें क्लियर होगी। तो क्या अभी जो है मैं आपको ये इस ट्रिक का मतलब बताऊं, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, थोड़ा सा मैं बड़ा लिख लेता हूं ताकि आपको जो है मैं अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, ये एक तरह से अपने बोली जाए तो ये अपने ट्रिक है, मेन ट्रिक यही है। ठीक है, ट्रिक क्या है कि आपको मैंने लिख दिया लाल बट्टा कक्का। ठीक है, अब इससे जो है मैं आपको 6 सूत्र बनाना सिखाऊंगा कि 6 सूत्र कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, लाल बट्टा कक्का यानी कि लंब बट्टा कर्ण, ये एक पहला फॉर्मूला है, फिर ये दूसरा फॉर्मूला है और ये तीसरा फॉर्मूला है। ओके, अब पहला फॉर्मूले के ऊपर फोकस करते हैं। एल बटा के यानी कि लंब बटा कर्ण, ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा का। किसका? साइन थीटा। फिर ए बटा के आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण ये होता है कॉस थीटा का। एल बटा ए ये होता है टेन थीटा। 3 फॉर्मूले अपन को मिल गए। अब इसके बाद 3 और फॉर्मूले। तो देखो, साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा।
तो देखो साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, तो ये फॉर्मूला होगा कोसेक थीटा, किसका, कोसेक थीटा। अब के बटा ए यानी कर्ण बटा आधार, ये जो होता है वो होता है सेक थीटा, ठीक है। 5 फॉर्मूले हो गए। छठा 6 नंबर पे जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि टेन थीटा का फॉर्मूला है लंब बटा आधार, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो इसका फॉर्मूला जो है ये मिल गया अपन को कॉट थीटा। तो पहला साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। ये तीनों फॉर्मूले भी अपने जो है डेराइव कर दिए। इसके बाद कुछ और चीजें जो अपन को सीखनी चाहिए, क्या है वो, कि ये हटा रहा हूं मैं। अब कुछ क्वेश्चन टाइप समझते हैं कि मान लीजिए ये अपन को समकोण दे दिया, ये समकोण दे दिया, त्रिभुज दे दिया। अब ये तो अपन को अंडरस्टूड है, ये सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, ठीक है, और इसके संलग्न भुजा जो है वो आधार हो गई, और ये अपन को लंब मिल गया। अब एग्जामिनर ने जो है ये भुजा का मान 4 सेंटीमीटर दे दिया और इसका मान भी है 4 सेंटीमीटर दे दिया। अब पूछा अब कर्ण क्या है, तो इस स्थिति में अपन को ध्यान रखना है, अपने पास जो है कोर्स में एक क्या है, एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हिंदी में बोला जाए तो पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहां पे मैं इस साइड लिखा रहा हूं ताकि आपको जो है कंप्लीट अच्छे से दिखे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस कहती है कि कर्ण जो है वो बराबर होता है किसके, रूट लगा दो और वो बराबर होता है लंब का कोष्टक में पैक करके स्क्वायर प्लस आधार को कोष्टक में पैक करके उसका क्या कर दो, स्क्वायर। यानी कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो कर्ण बराबर होता है रूट लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। जैसे कि अब देखो अपन को यहाँ पे कर्ण नहीं पता तो मैं कर्ण का कर्ण ही लिखूंगा, ठीक है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। फिर अब ये जो खूंडिया है वो खूंडिया लगाना है जिसे रूट बोलते हैं, ठीक है, वर्गमूल। फिर अब देखो अपन को लंब कितना दिया है 4, तो 4 को अपन ब्रैकेट में पैक करके उसका क्या लगा देंगे, स्क्वायर। फिर प्लस प्लस लगा दिया सर। फिर आधार, आधार कितना दिया हुआ है 4, दोनों 4 नहीं, मैं इसको 3 ले लेता हूं, कितना ले लेता हूं 3, ठीक है, तो इसको मैंने ले लिया 3। अब देखिए कर्ण लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, सारी चीजें क्लियर है। अब फिर से मैं लगा देता हूं कर्ण, कर्ण अपन को याद करना है, कर्ण साइड में ही रखेंगे। फिर लगा दिया रूट। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपन को मिले 16 और प्लस 9 कितने होते हैं 25। तो अपन को कर्ण मिल गया कितना 25। अब जो है 25 किसका वर्गमूल होता है, तो मैं जानता हूं कि 25 जो है 5 का वर्गमूल होता है। तो कर्ण कितना मिल गया, कर्ण अपन को मिल गया 5। तो इस प्रकार जो है आप याद कर सकते हैं। ओके, अब सर आप अगर आपको जो है अभी भी समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे करना है, तो मैं आपको जो एक सिंपल से एक और ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है, फोकस करते हैं। अब ट्रिक मैं समझा देता हूं आपको। ये मैंने लाइन खींच दी, इस साइड लिख दिया मैंने सम संख्या और इस साइड लिख दी मैंने विषम संख्या। ओके, संख्या, विषम संख्या। ये जो है अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है आपके ट्रिक है। क्या है ट्रिक, कैसे ट्रिक है सर, अभी बताता हूं। ट्रिक, अगर कोई संख्या सम है, सम कौन कौन सी होती है 2 4 6 और विषम कौन कौन सी 1 3 5। इस प्रकार अगर कोई संख्या सम है, ठीक है, तो उसका एक ध्यान रखना है कि अगर अपन को उसका ट्रिक फाइंड करना है, जैसे कि मैंने संख्या ले ली, क्या मैंने संख्या ले ली 4, ठीक है। अब मेरे को इसका ट्रिक निकालना, ट्रिक यानी कि जोड़े, यानी कि दो के जोड़े होते हैं। जैसे पहला जोड़ा है 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार जो जोड़े यानी कि इन दोनों का अगर स्क्वायर करता है तो वो 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे अभी पिछले वाले में किया था, मैंने एक संख्या का मान 3 लिया था और एक का 4 लिया था, दोनों का मैंने स्क्वायर करके देखा तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो उसी तरह अब देखो मैंने संख्या सम संख्या से बता रहा हूँ, सम संख्या ले ली। अब इसका क्या करना है, इसका आप कर दो स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या कितने मिले 16। फिर 16 में 2 का भाग दे दो तो कितने आ गए 8। अब 8 में भी 2 का भाग दे दिया, कितने मिले 4, 4 मिल गए, 4 मिल गए। अब 4 में क्या करना है, 4 में आपको 1 जोड़ देना है, ठीक है। तो कितने मिल गए आपको 5 और इसमें जो है क्या करेंगे 1 घटा देंगे तो कितने हो गए 3, ठीक है। अब देखो इसका एक जोड़ा बन गया, कौन कौन सा 4
3 5। तो देखो ये एक ट्रिक मिल गया, ये वही जोड़ा है जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो आप समी संख्या का निकाल सकते हैं। अभी एक और एग्जांपल अभी मैं आपके सामने ले लेता हूँ समी संख्या का। मैंने जैसे मान लीजिए वो संख्या ले ली 6। अब उसी तरह जो तरीका बताया मैंने, पहले सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे। 6 का कर दिया स्क्वायर, कितने मिल गए 36। 36 के आधे कर दो, कितने हो गए 18। 18 के भी आधे कर दो, कितने मिल गए 9। अब 9 में एक जोड़ दो और एक घटा दो, तो मैंने एक जोड़ा तब मिले मेरे को क्या 10, और इसमें से एक घटा दिया, इसमें से एक घटा दिया तो मेरे को मिल गए 8। और हमेशा इन दोनों के बीच जो अंतर वो दो का होना चाहिए, ध्यान रखना दो का अंतर होना चाहिए। तो तब अपन को जो है पता चल जाएगा ये जो अपने उत्तर निकाला है वो सही है। ठीक है, तो अब इसका भी एक जोड़ा बन गया क्या 6 8 10। ये भी एक क्या है पाइथागोरस ट्रिक है। सम संख्या का तो सर आपने बता दिया, अब विषम संख्या का बता के बताओ। तो देखो जैसे मैंने वो संख्या ले ली 3, 3 भी एक विषम संख्या है, तो 3 एक विषम संख्या ले ली मैंने। अब उसका क्या करना है, सेम इसका भी क्या करना है, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पर मेरे को कितने मिले 9। अब इसमें दे दो 2 का भाग, तो 2 का भाग दिया मेरे को मिले 4.5। ये तो पता है आपको कि 9 का आधा 4.5 हो जाए, 4 4 कर दिए, फिर एक बच्चा पीछे, एक का मैंने 5 पॉइंट इधर दे दिए, 5 पॉइंट आधे हो गए। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप में इसमें क्या करना है 0.5 जोड़ देना है, और 0.5 जो इसमें क्या कर देना है घटा देना है। एक में जोड़ना है, एक में घटा देना है। 0.5 जोड़ा तब मेरे को मिल गए कितने 5, और 0.5 घटा दिया तब मेरे को मिल गए 4। तो ये देखो सेम ट्रिक मिल गया 3 4 5। ये देखो 3 4 5। तो फिर से इस प्रकार विषम संख्या का तर्क निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने संख्या ले ली 7, 7 का क्या करना है स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, कितने मिल गए 49 49। 49 में जो है आप 2 का भाग दे दीजिए, तो कितने आधे हो जाएंगे, इसके आधे हो गए कितने, इसके आधे हो गए 24.5। ठीक है 24.5। अब इसके आधे कर दिया, अब इसमें क्या कर दो, इसमें जो है 0.5 जोड़ दो और 0.5 घटा दो, 0.5 घटा दो। ठीक है, जोड़ने पर मेरे को मिल गए कितने 25, और घटाने पर मेरे को कितने मिल गए, मेरे को मिल गए 24। तो इसका एक ट्रिक बन गया क्या 7 24 25। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप ट्रिक निकाल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं ट्रिक, और इंग्लिश में बोला जाए तो इसको बोला जाता है ट्रिपलेट्स। क्या बोला जाता है ट्रिपलेट्स। आप ट्रिपलेट्स ऐसे फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस के थ्योरम के ये ट्रिपलेट्स है। आई होप ये वीडियो आपको जो है सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और आपके लिए कुछ फायदेमंद रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।